हेलो एवरीवन, वेलकम टू chse odia। समस्त को आज क्लास को स्वागत। गुड इवनिंग। केमती अच्छा पिला समस्ते? नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। सब ठीक ठाक? ओके, सो आज आमर क्लास रे आमे 25 तारीख दिन हेइथिबा 25/9/2025 तारीख रे हेइथिबा फिजिक्स रो 6th सब्जेक्टिव मंथली टेस्ट जो थे आमे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स रो क्वेश्चंस गुडाक दिया हेतिला, तार आंसर्स गुडाक डिस्कशन करबा। तो कोर्स रे जो मैं जॉइन हेचो समस्ते टेस्ट देइथिबो। आई थिंक जदि भी देइनो प्रैक्टिस करनबो ये आंसर्स गुडाक देखिकिना। ठीक अच्छे, चलो जल्दी जल्दी आमे करबा। आमे टोटल जति भी क्वेश्चन थिला 25 मार्क्स रो सब आंसर्स गुडाक डिस्कशन करबा। फर्स्ट थिला एमसीक्यू क्वेश्चन 5टा। ताइरे फर्स्ट क्वेश्चन अछि, in the Young's double slit experiment the separation between the slit is halved and the distance between the slits and the screen is doubled, fringe width will be dash। एटा previous year रो क्वेश्चंस रो ही देइथिली मो। Young's double slit experiment रे हमें जानिचे fringe width रो फार्मूला कोन लैम्बडा कैपिटल D by small d नहीं। तो एटी कहिची सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्लिट इज हाफ्ड। अच्छा, माने जो स्मॉल डी अच्छे, स्मॉल डी होचे सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। एटा को कौन करा हला d/2 हाफ कर दिया गला। ओके, एंड द स्लिट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डबल्ड, माने कैपिटल डी को डबल कर दिया गला। ठीक अच्छे, तो पूर्वर थिला लैम्बडा डी परे गेला d/2 और 2d। ठीक अच्छे, तो एबे नुआ फ्रिंज विड्थ केते हबो? तो पकाओ d जगह रे 2d पकाओ और स्मॉल d जगह रे d/2 पकाओ। पकाइले केते ही जीवो? ये 2 तळर 2 जीवो, 2 2 जा 4 लैम्बडा कैपिटल D by स्मॉल d, माने पूर्वटार 4 गुण हे जीवो। यस, तो ऑप्शन डी क्वाड्रुपल्ड हे जीवो आंसर। क्लास रे भी एटा मो करिथिली, इजी क्वेश्चन करछो। समस्त डी मारछो? क्रैश कोर्स केबे आनिबे? शिवम शुभम पंडा आसीबो 15-20 दिन भितर पळे आसीबो क्रैश कोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। क्वेश्चन नंबर 2, white light is incident on one face of a dispersing equilateral prism kept in air and emerges out at another face. The deviation produced by the prism is dash। माने डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म रो डिस्पर्सन रो आछि क्वेश्चन, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म रे जदी व्हाइट लाइट को पकेबो 7 कलर ऑफ लाइट अलगा अलगा इठी तुमको स्पेक्ट्रम तयारी हबो, जोटी तळे रहइबो वायलेट, तापरे इंडिगो, तापरे ब्लू, तापरे ग्रीन, तापरे येलो, ऑरेंज, रेड विव गियर। तो सबुठो अधिका डेविएशन का हबो? वायलेट रो हबो हाईएस्ट डेविएशन, हाईएस्ट डेविएशन, और रेड रो हबो लीस्ट बा लोएस्ट। हला ग्रेटेस्ट फॉर वायलेट एंड लीस्ट फॉर रेड, फर्स्ट ऑप्शन ही हबो तमन करो करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए greatest for violet and least for red। okay,
मैच समझते वेरी गुड थर्ड front of a diffraction by a single slit produced on a screen by using light of wavelength 600 nm the width of the central maxima is 1 nm if the wavelength of light is changed to 400 nm the width of the central maxima will be dash अच्छा तो एटार आंसर कौन कर पिलाने width of the central maxima काढो बोली कहचे width of the central maxima कौन कहूची width of the central maxima formula होचे 2 lambda d by a 2 lambda capital D by a हाँ कि नहीं जो तेरे बीटा होचे हमरा width of the central maxima lambda होचे wavelength of light d होचे separation between the slit and the screen आउ a होचे तमान करो width of the slit मन अच्छी तो हाँ तो ए फॉर्मूला रु आसीबो से कहिछि वेवलेंथ 600 nm नेलारु विड्थ थिला 1 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट जदि 400 nm निया हबो ताले विड्थ केते हबो छोटो पिला उनकर क्वेश्चन एटा हां कि नहीं काई ना एठु हम जानि पारछे बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा माने बीटा जते गुण हबो लैम्डा सेते गुण हबो अर्थात हम कहि परबा बीटा 1 by बीटा 2 will be equal to lambda 1 by lambda 2 yes or no डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो अर्थ तो सेटा आर अनुपात जते हबो तार अनुपात सेते हबो दैट मींस हमरो बीटा 1 केते थिला 1 nm बीटा 2 काढिबार अछि लैम्डा 1 थिला 600 nm नैनोमीटर और बीटा 2 थिला सॉरी लैम्डा 2 थिला 400 nm ओके तो 600 by 400 1 by बीटा 2 is equal to 600 by 400 और you can say एटा काटले केते होची 2 3 6 2 2 4 नहीं कि 3 by 2 so बीटा 2 is equal to केते हबो उल्टे दियो 2 by 3 which is equal to 0.67 nm by 0.66 nm एटा ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर मैच समझते नेक्स्ट प्रश्न वेवफ्रंट फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स इज डैश एटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन इजी कौन हबो कहो जल्दी कहो चैट रे वेवफ्रंट फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स जदि पॉइंट सोर्स टा इनफिनिटी रे थिबो पॉइंट सोर्स टा इनफिनिटी रे थिबो ताले ताठु आसुथुबा वेवफ्रंट टा कोन हे जिवो बहुत दूर को आसला बेल को प्लेन वेवफ्रंट हे जिवो इनफाइनाइट रे थिबा पॉइंट सोर्स रु आसुथुबा वेवफ्रंट कोन हे जाय प्लेन वेवफ्रंट हे जाय प्लेन ऑप्शन बी will be the correct answer next phase difference between any two points on a wavefront is dash कौन होबो कहलो 0 pi pi by 2 2 pi phase difference between any two points on a wavefront कहबो जीरो वेरी गुड आंसर विल बी जीरो वेवफ्रंट रो डेफिनेशन कौन कहूची वेवफ्रंट रो डेफिनेशन ही कहूची जे जो पॉइंट माने सेम फेज रे थिबे जो पॉइंट माने सेम फेज रे थिबे तांकर लोकस बा तांकु जॉइन करथबा प्लेन को ही वेवफ्रंट कहवा जाए तो जदि समस्त सेम फेज रे थिबे ताले फेज डिफरेंस कौन रहइबो जीरो तो any two point on a wavefront have zero phase difference ये थिला 5टा एमसीक्यू तापर थिला तमान करो 2 मार्क क्वेश्चन जो तेरे 2टा 2 मार्क का क्वेश्चन थिला ताइरो फर्स्ट थिला व्हाट ए नीट विथ अ नीट रे डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज रो तुमको
रे डायग्राम बनेवार थिला बनेजो समस्ते convex lens producing virtual image इजी एटा तुमरो कन्वेक्स लेंस हेले ये हम ऑप्टिकल सेंटर एपट रहिला f1 टू f1 एपट रहिला f2 टू f2 तो कोठीर ऑब्जेक्ट रहिले कन्वेक्स लेंस रे वर्चुअल इमेज तैयारी हबो केवल गोटे केस रे ही परिबो जेतोले ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस रो मझिरे रहे माने ऑब्जेक्ट जदी ए मझिरे रहइबो ए बी ताहले वर्चुअल इमेज तैयारी हबो नहीं केमिति एग्जाम रे पेंसिल रे करिवो ना पेंसिल रे करिवो जो रे डायग्राम अंकन जाक थिबो सब पेंसिल रे करिवो ओके तो ये गला तमान करो पैरेलल रे से जीव फोकस देगिना आ गोटे ऑप्टिकल सेंटर देगिना मापिकिना भल से करिवो हला ऑप्टिकल सेंटर देगिना ऑप्टिकल सेंटर देकी गोटे फोकस देकिना जीव आ गोटे ऑप्टिकल सेंटर एटा राइट साइड रे मिसवे नहीं लेफ्ट साइड रे एमती आंको एक्सटेंड कले मिसवे जोटी मिसवे सेठी तयारी हबो ए डैश बी डैश राइट ए भले हबो सेकेंड प्रश्न थिला टू कोहेरेंट sources 1 mm apart produce interference fringes 0.2 mm apart on a screen on a screen 40 centimeter away अच्छा calculate the wavelength of light used in angstrom तो कोहेरेंट सोर्स 1 mm apart माने दीटा सोर्स रो भितरे डिस्टेंस देइछि 1 mm इट लिखिबो एग्जाम रे लेखिला बेल को आंसर एमती लिख दबो नै जेमते हम रफ रे करूचो एमसीक्यू कला बेला एग्जाम रे जतबेले मैथमेटिकल क्वेश्चंस गुडा को बा हमरो न्यूमेरिकल्स करूचो ततबेले प्रॉपर प्रोसेस रे लिखिबो फर्स्ट लिखिबो गिवन कोन ना टू कोहेरेंट सोर्स 1 mm अपार्ट माने तबरा डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस जोड़ा को हमें स्मॉल d कहू दैट इज 1 mm which is equal to 10 to the power minus 3 मीटर ठीक मिलीमीटर को मीटर कले 10 to the power minus 3 हबो ओके तापरे कहि छे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस 0.2 mm अपार्ट माने एटी देइ छे फ्रिंज विड्थ beta is equal to 0.2 mm which is equal to 0.2 into 10 to the power minus 3 meter 40 centimeter away अच्छी screen तो distance of the screen जोटा की capital D that is equal to 40 centimeter which is equal to केते हबो 0.4 मीटर सब को ऐसा यूनिट रे कन्वर्ट कर देलो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट तमरो कोन वेवलेंथ ऑफ लाइट पचार छै ना तो एट लिखिबो अकॉर्डिंग टू द formula for कोन fringe width beta is equal to lambda capital D by small d that implies lambda is equal to beta small d by capital D which is equal to तापर पके आंसर काढिबो कोन 0.2 into 10 to the power minus 3 multiplied by small d 10 to the power minus 3
divided by capital D which is 0.4. ओके तो ये 0.2 by 0.4 ही जो कहते 1/2 into 10 to the power minus 6 और 0.5 into 10 to the power minus 6 एतिकी मीटर माने 0.5 10 to the power minus 6 माने कौन माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर किंतु आंगस्ट्रॉम रे काढिबा कहिछि आंगस्ट्रॉम माने आउरी 10 to the power minus 3 नहीं आंगस्ट्रॉम माने माइनस 6 आसिला ना माइनस 9 मीटर हेले आंगस्ट्रॉम तो तुम कौन करिवो माइक्रोमीटर को नानोमीटर रे कन्वर्ट करिवो तो कौन करिया पड़िवो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 बा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3 आंगस्ट्रॉम 0.005 होबो की अरे सॉरी 10 to the power 3 नुरे 10 to the power 4 होबो माय बैड आंगस्ट्रॉम होचे 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power 4 10 to the power 10 to the power 10 मीटर गोटे आंगस्ट्रॉम होचे 10 रो पावर 10 रो पावर 10 किंतु एठी अछि 10 रो पावर -6 तो -10 हबार अच्छे सॉरी -10 माय बैड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर ओके हाँ बा 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 10 मीटर तो -6 अच्छी ना माइक्रोमीटर रे तो आकु हमको बड़ यूनिट को छोटो करियार अच्छे एंगस्ट्रॉम करियार अच्छे तो 10 रो पावर 4 मल्टीप्लाई होबो ओके बुझिला चलो आगको बढ़िया 3 मार्क क्वेश्चन कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म फॉर व्हिच a is 60 डिग्री एंड म्यू इज √2 3 मार्क रो दीटा प्रश्न देइथिली ताइरे फर्स्ट प्रश्न होचे एटा कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म फॉर व्हिच a is equal to 60 डिग्री प्रोसेस अनुसार लिखिबो हला गिवन कोन एंगल ऑफ प्रिज्म प्रिज्म ए होची 60 डिग्री आउ कोन देछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू √2 हम कोन काढियार अछि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन dm काढियार अछि तो हम कोन करबा सिंपली फार्मूला पकेबा म्यू इज इक्वल टू sin a plus dm by 2 divided by sin a by 2 तो म्यू होचे √2 which is equal to sin a होचे 60 डिग्री plus dm by 2 divided by sin 60 by 2 by इठी sin 30 आसीबो तळे तो √2 is equal to sin 60 plus dm by 2 divided by sin 30 sin 30 एपटे आसीबो √2 multiplied by sin 30 केते 1/2 which is equal to sin 60 plus dm by 2 so ए 2 को √2 काटले कोन रहइबो 1/√2 is equal to sin 60 plus dm by 2 1/√2 को sin रो को वैल्यू रे कन्वर्ट करी हबो sin 45 डिग्री is equal to sin 60 plus dm by 2 बोथ साइड sin ही गला तो हम कहि परिबा एपटर एंगल समान माने 60 plus dm by 2 equals to 45 डिग्री ताले 60 plus dm is equal to केता हबो 45 into 2 90 डिग्री ताले dm हबो 90 minus 60 which is equal to 30 डिग्री ठीक अच्छे पूर्व क्वेश्चन टा बुझिला नहीं कहीं बुझिला नहीं पूर्व क्वेश्चन रे कोनटा अछि फ्रिंज विड्थ तो बाहर करियो कहिछि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी तो एठी लैम्डा डी कैपिटल डी स्मॉल डी बीटा देछि
लैम्डा काढिबार अछि पकाओ काढो एठी कंफ्यूज हेतिबो से कहिছে आंगस्ट्रॉम रे काढो आंगस्ट्रॉम माने 10 रो पावर -10 मीटर हमर 10 रो पावर -6 मीटर हला ताई रे 10 टू द पावर 4 गुणन कर दियो अरे समथिंग तुमको मीटर रे मिली छी ना केते रे मिली छी एतिकी मीटर रे मिली छी राइट केते मिलला रे 0.5 into 10 रो पावर -6 मीटर मीटर को हमको आंगस्ट्रॉम करिवार अछि तो 1 मीटर इज इक्वल टू केते 10 टू द पावर 10 आंगस्ट्रॉम एटा तो जानिछ ना तो एठी तुम पके दियो मीटर को आंगस्ट्रॉम करिया पई 0.5 into 10 रो पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रो पावर 10 एति कले आंगस्ट्रॉम हे गेला मीटर को आंगस्ट्रॉम हे गेला तो एठी कोन प्रॉब्लम अछि तुमको 10 0.5 into 10 रो पावर -6 plus 10 तो 10 रो पावर 4 आंगस्ट्रॉम हला ना एति तो हम से डायरेक्ट माइक्रोमीटर करके कर देले कौन असुविधा हे गला से मीटर को आंगस्ट्रॉम करबा पई 10 रो पावर 10 एटी मल्टीप्लाई कर दियो आंसर आसी जीवो किछ असुविधा नै एटा हे गला मिनिमम डेविएशन तापर आउट क्वेश्चन थिला स्टेट द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस रो कंडीशंस को बोले तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस रो कंडीशंस कौन कौन अच्छी दीटा जाको सोर्स रो कोहेरेंट हबार अच्छी दीटा जाको जो सोर्स नबा हमें इंटरफेरेंस पई दीटा जाको कोहेरेंट सोर्स हबार अच्छी ता माने कौन सेमान को टू बाहर तुबा लाइट रो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहिबार अच्छी दे मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस ठीक अच्छे सेकंड एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल दीटा जाको वेव रो एम्पलीट्यूड माने जो ऊपर को तळ को जेतकी जाउचंती वेव सेटा प्राय प्राय समान होबार अछि नल तो कैंसिल होबन ना गोटे वेव रो एम्पलीट्यूड एमिति नै जिवो आउट वेव रो एमिति नै जिवो तो एटी कोन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होबो एटी कैंसिल हेले बे केते एमिति कैंसिल होबो अल्प टिके कैंसिल होबो तो हमको डार्क ब्राइट फ्रिंजेस देखिवा देखा जीवो नहीं ठीक अच्छे the amplitude of the two waves should be equal the two sources must be narrow dita jako source narrow source heitibar achi और the source should be close to each other पाखा पाखी थिबार अछि तांकर आ गोटे पॉइंट भी हम पढिथिले पांचटा पॉइंट पढिथिले क्लास रे आउट पॉइंट कोन तांकर जो वेवलेंथ आउ फ्रीक्वेंसी सेटा समान रहिबार अछि चारटा पॉइंट लिखिबो बा पांचटा पॉइंट अछि पांचटा पॉइंट लिखिबो ठीक अछि स्टेट द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहइबो हां दैट इज द फिफ्थ पॉइंट एटा भी लिखि पाइबो क्लास रे म लिखि थिले एटा भी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी should be equal ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट थिला लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्किया दीटा दिया हितला गोटे तो होची डिस्कस हाइगेन्स प्रिंसिपल प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द प्रिंसिपल क्लास रे करिथिली हाइगेन्स प्रिंसिपल रो दीटा पॉइंट लिखिबो all points on the primary wavefront to be considered point source of light which emit disturbance known as secondary disturbance first postulate second likhibo tangent envelope to all secondary wavelet gives the position of new wavefront ए चित्रटा कर दबो करले तमरो हाइगेन्स प्रिंसिपल हे गेला एटा अलगा रे तुमको 3 मार्क रे भी पचारि पारे कि 2 मार्क रे भी पचारि पारे तापरे ताकू यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाहर करिवो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पई केमति बाहर करिवो ए जो फार्मूला हम एटा जो डेरिवेशन करथिले क्लास रे सेमति आ आगुरु टिके 2-4 लाइन लिखा हबो मु एटा तुमको लिखे नथिले मो तो आरो प्रॉपर मु लेखा आंसर तुमको पठे देबे हला ग्रुप रे पठे देबे जे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रूफ कलालो कोन लिखिबो ऊपर किछ नै खाली एति लिखिबो लेट अस कंसीडर अ वेव फ्रंट AB incident on the plane incident on the mirror ठीक है
गोटे ए बी वाली वेव फ्रंट अच्छे जे मिरर रे बाजिला एट एन एंगल आई एति लिखिबो द टाइम टेकन बाय वेवलेट्स टू रीच बी डैश फ्रॉम बी एटी गोटे एड हो फ्रॉम बी बी रु बी डैश को आसीबा पई वेव फ्रंट को टाइम टाइम लागिबो टी तापरे एटा लिख दबो ए जिंस लिखि लिखि पळेबो खाली आर प्रॉपर आंसर केमिति लिखा जिवो तापे 2-4 लाइन खाली आंसर हबो मो सेटा करिकिना तुमको ग्रुप रे पठे देबे हला तापरे with a neat ray diagram explain the working of a simple microscope find expression for its magnifying power simple microscope पकेथिले इथर टिके डिफरेंट पकेथिले नै कि काइना पूर्व रे ऑप्टिक्स रो एग्जाम रे तुमको मो क्वेश्चन देथिली लेंस फार्मूला देथिली आउ प्रिज्म फार्मूला देथिले नै कि लेंस फार्मूला आउ प्रिज्म फार्मूला देथिले ना लेंस मेकर्स देथिली बदे ए थरो माइक्रोस्कोप देली सिंपल माइक्रोस्कोप तो एठी भी फर्स्ट 2 लाइन लिखिबो खाली कोन लेट अस कंसीडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप let us consider a convex lens as given in the figure रे देला बेले गोटे convex lens निया जाऊ any object which is placed between optical center and focus will produce a image a virtual and erect image on the same side as shown in the figure this works as a simple microscope 2 लाइन लिखवार अच्छे तापरे चलला तापरे एटा डायग्राम बने देलो तापरे मैग्नीफाइंग पावर रो डेफिनेशन लिखि दबो जोटा क्लास रे लिखिथिली मैग्नीफाइंग पावर रो डेफिनेशन फार्मूला लिखला परे जो हमें डेरिवेशन करिथिले m = θ/θ फॉर स्मॉल एंगल थीटा एटा tan थीटा संग समान हबो ट्रायंगल रो ए ट्रायंगल और बड़ ट्रायंगल दीटा रो तमे tan थीटा बाहर करिवो डिवाइड करिवो m टा आसीबो d/u d टा कोन हमरो इमेज डिस्टेंस जोटा इमेज डिस्टेंस थिबो ताको d न तापरे लेंस फार्मूला लगेबो 1/b - 1/u = 1/f एठु तुमको बाहरिबो जे d/u टा 1 + df संगरे समान अर्थात हमरो जो मैग्नीफाइंग पावर अच्छे दैट इज 1 + df ए फार्मूला बाहर करियो ओके दैट विल बी इट बुझी पारलो ना नहीं 1 + d/f एटा रिपीट हो जाय एती थिला तो मान करो टेस्ट रो आंसर्स तो बेस्ट ऑफ लक समस्त को जहाँ भी जे भी एग्जाम देइछ आई होप भलो मार्क आनिबो समस्ते भलो भाबरे लेखि थिबो ना कोन कहछो लेखिछ तो समस्ते लेखिछ ऑल करेक्ट वेरी गुड देखा केते मार्क आछे समस्त ना रिजल्ट पब्लिश हले ए मंथ रो रिजल्ट सब रो पब्लिश हले जणा पड़ जिवो के केते मार्क आनुछ ठीक अछि चलो बढ़िया एग्जाम जे हाँ इजी क्वेश्चन थिला किछि डिफिकल्ट नहीं आई होप समझते करथिबो ओके ठीक अछि पिलाने तो आज रो हमरो क्लास तो एति ही थिला जोथिरे हमरो आंसर्स डिस्कशन करियार थिला खाली जोरा हमें करी देइछे तो हमरो आज रो क्लास को हमें एठी समाप्त करबा एंड करबा आउ जो क्वेश्चंस गुडा को हमें रहुछि टेस्ट रो ताकू समस्ते अटेम्प्ट करो डेफिनेटली समस्ते एग्जाम गुडा को अपियर करो हैला जो माने कोर्स नहीं छ तमन तो न को जदी कोर्स नेला पर भी टेस्ट दो ना मूर्खामी करूछ बाध्य रे टेस्ट गुडा को दियो सब क्वेश्चन तमरो प्रैक्टिस हो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो एग्जाम बहुत आउ कम समय रहिला तमे जहा पढिछ ताको लेखि की करेक्शन हे के आसले तुम जानिबो कोठी भूल होछ कोठी ठीक रहउछ तुम भला भाबरे ताको एनालाइज करिवो और भलो तमरो मार्क भी इंप्रूव हबो फर्स्ट कथा सेकंड कथा हला तमान करो जो माने कोर्स रे जॉइन हेइनो जो माने कोर्स रे जॉइन भी हेइनो
करेक्शन तो हो पारिबनी तुमरो जो माने कोर्स रे जॉइन हेचने तांगर खाता करेक्शन हबो किंतु आमे सब क्वेश्चन रो आंसर्स गुडा को क्वेश्चंस और आंसर आमे YouTube रे डिस्कशन करूछु एति पई जे भी कोर्स रे जॉइन भी हेनो तमे भी टेस्ट रो निजे अपियर करो निजे आंसर लेखो प्रैक्टिस करो ठीक अछि जे कोर्स रे जॉइन हेचो तो बाध्य रे दियो जे कोर्स रे जॉइन हेनो त माने YouTube रे सब क्लास तमे लाइव सेक्शन को पळेबो बा रिकॉर्डेड सेक्शन रे बहुत सारा वीडियो अछि सब टेस्ट रो आंसर्स डिस्कशन होउची तो क्वेश्चन गुडा को आंसर लेखि किना प्रैक्टिस करो समस्ते हैला सिलेक्शन केबे देबे सिलेक्शन टाइम आइले दिया हबो एबे तुम प्रैक्टिस करो सब जाको ठीक अछि चलो बाय बाय फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास ओके बाय बाय हैव ए wonderful evening enjoy rest of it